बाबा रामदेव की पावन धरा पर कुछ ही देर में हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी कर्ण सिंह जी अभी आप लोगों के बीच में आएंगे। हमारे प्रधान साहब नारायण जी और यहाँ बैठे हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और नौजवान साथियों, माफी चाहेंगे क्योंकि हम काफ़ी लेट चल रहे हैं। 1.5-2 घंटे से आपको इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि 2-3 मीटिंगें एक्स्ट्रा हो गई, इसकी वजह से लेट हो गया। विशेष तौर से आप लोग हमेशा कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हो और हमेशा कांग्रेस पार्टी को आप लोगों ने मजबूत किया है। और ये जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये चुनाव बड़ा अहम चुनाव है और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी कर्ण सिंह जी आप अच्छी तरह से जानते हो, 36 कौम की सेवा करने वाला व्यक्ति है, सेवाभावी आदमी है और कहीं न कहीं किसी भी रूप में सबके लोगों की मदद कर्ण सिंह जी ने की है। तो अब की बार ये शानदार प्रत्याशी है, इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप लोग कर्ण सिंह जी को लोकसभा में भेजें, क्योंकि इससे पहले जो भी लोकसभा में जीत के गए हैं, आज 2014 का जो चुनाव हुआ उसके बाद आज तक आप देख लें 10 साल का समय दिया था आप लोगों ने गजेंद्र सिंह जी को। आज 10 साल का समय कम समय नहीं होता, बहुत बड़ा समय होता है और 10 साल में कोई व्यक्ति ईमानदारी के साथ में जनता की सेवा करना चाहे तो क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकता है। पर आज जोधपुर लोकसभा हो चाहे पोखरण विधानसभा हो, आप पूरे इलाके के अंदर देख लें, काम के नाम पे हमारे लोकसभा के सांसद महोदय, मंत्री महोदय एक भी ऐसा कोई बड़ा काम नहीं गिना सकते कि मैंने ये आपके पोखरण विधानसभा में किया। और रामदेवरा तो आपके गोद लिया हुआ गांव था। गोद लेना मतलब इतना अच्छा काम करना, जो भी गांव की मांग है, गांव की जरूरत है, उस जरूरत को गांव की मांग के अनुसार पूरा कर देना। पर बाद में गांव वालों को करना पड़ा कि भाई गोद से तो हमें उतार दो ताकि कोई दूसरा तो हमें गोद ले काम करे। ये हालात थे नहीं थे। उसके बाद में सिनौड़ा को गोद लिया और आखिर में सिनौड़ा वालों को यही करना पड़ा। एक भी रामदेवरा में आज बाबा रामदेव की नगरी है, यहां व्यक्ति कोई भी गांव गोद ले तो सोच समझ के ले, और उसके बाद में आप यहां आके भी झूठ बोलते हैं तो ईमानदारी से काम बोलोगे। और बाकी पार्टी का मैनिफेस्टो इनका देख लो आप। 2014 में इन्होंने वादा किया किसानों से कि आपकी आय हम दोगुनी कर रहे हैं। किसानों की हालात देश के अंदर क्या हुई आप सभी जानते हो। आज ये युवा लोग बैठे हैं, युवाओं से कहा था कि हर साल आपको हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां बनती हैं। आज कितनी नौकरियां दी आप लोगों से कुछ छिपी हुई नहीं। महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, काला धन वापस लेके आएंगे। एक भी कोई बात पूरी की हो तो मुझे बता दो। और नौकरियों की मैं बात करूं, इनके खुद के लोकसभा के डॉक्यूमेंट कह रहे हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पूछा कि आपने 10 साल में कुल कितनी नौकरियां दी हैं, तो इन्होंने, इनके मंत्री ने जवाब दिया है अभी तक सिर्फ इन्होंने देश के अंदर 18 लाख की नौकरियां दी। 18 लाख सिर्फ। बताओ 10 साल में कहां आपके 20 करोड़ नौकरियां, कहां 18 लाख, मतलब 19 करोड़ 82 लाख नौकरियां ये लोग खा गए। और किसान 700 किसान शहीद हो गए। वो शहीद क्यों हुए भाई? उनमें ऐसा क्या हो गया कि किसान को शहादत देनी पड़ी, शहीद होना पड़ा? वो किसकी गलती थी? किसान धरने पे बैठे रहे 7 महीने, तो वो 7 महीने धरना बैठने की जरूरत क्यों पड़ी? आप सभी जानते हो कि बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था दिल्ली के चारों ओर। यूपी हो तो क्या,
हरियाणा हो तो क्या, पंजाब हो तो क्या, तमाम पूरे देश के तमिलनाडु से लेके दक्षिण भारत के तमाम किसान वहां पहुंचे थे। किसान कह रहे थे भाई आपने जो ये 3 कानून बनाए हो, ये कानून आपको किसने कहा था बनाओ लो? जब किसी किसान ने मांग नहीं उठाई, किसी सरकार ने नहीं कहा आपको, तो ये 3 कानून आपने क्यों बनाए? और आपने देखा किसानों के लंबे संघर्ष के बाद वो कानून वापस लेने पड़े। और उसके बाद देखें आप, जो लोग शहीद हुए थे किसान, उनके घर मोदी सरकार का एक भी मंत्री ये पूछने नहीं गया कि भाई आपकी बेवा पत्नी कैसी है, आपके यतीम बच्चे कैसे हैं, आपकी क्या हालात हैं। एक आदमी आज तक नहीं गया। लोग तो मदद की सोचते हैं, पर ये उनके घर तक नहीं गया। और अभी वापस जब कहा उन्होंने समझौता होने के बाद में कि भाई आपने एमएसपी का कहा था, अब आचार संहिता लगने वाली है तो आप एमएसपी दें, और आपने देखा वही वापस रास्ते जाम कर दिए, बैरिकेडिंग लगा दी पुलियों पर, और वो तारों के कीले बिछा दी ताकि किसान दिल्ली नहीं पहुंचे। महंगाई, आज गरीब आदमी प्याज रोटी खा रहा है। आप कीमतें तेल की देख लो, घी की देख लो, राशन की देख लो, आज आसमान छू रहे हैं बाप। तो कम से कम लोकतंत्र में जनता माई बाप है। आज 5 साल बाद जनता दरबार में हर सरकार, हर पार्टी आपके पास आती है, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जनता के बीच में वोट मांगने आते हैं। तो वोट जब मांगने आते हैं तो कम से कम उनसे ये सवाल तो करो। सवाल किससे होता है? जो सत्ता पक्ष में बैठता है, विपक्ष से नहीं होता है। जो सत्ता में होते हैं उनसे सवाल होना चाहिए, हिसाब किताब होना चाहिए कि भाई ये आपके पार्टी का मैनिफेस्टो है, ये आपका घोषणा पत्र है, आपने घोषणा पत्र में इतनी बातें की थी, तो आपके घोषणा पत्र का क्या हुआ? क्योंकि लोग किस पे विश्वास करेंगे आखिर? आज पार्टियां यदि घोषणा पत्र पे खरी नहीं उतरेगी तो आदमी किस पे भरोसा करेगा? किसान, मजदूर, युवा, महिला। भाई जुबान पे तो भरोसा होता है कि भाई ये पार्टी जो बात कर रही है, ये घोषणा पत्र लेके आ रहे हैं, ये झूठ नहीं है, ये सही है। भाई इन्होंने साबित कर दिया झूठ है, क्योंकि एक भी बात आज तक उनकी बात सही नहीं निकली, एक भी उनका कोई वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। इसलिए लोकतंत्र में उनसे पूछना चाहिए कि आप वोट मांगने आए हो, आपका स्वागत है, पर हमारे ये सवाल हैं, इन सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक भी उनके पास जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने कोई काम किया ही नहीं। अपना राजस्थान देख लो, भाई जनता नाराज होगी, सरकार हमारी चली गई। अशोक गहलोत साहब की योजनाएं शानदार थी, लोग इतने बखान करते थे, बखान करते थकते नहीं थे, फिर भी कोई कारण हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकते हैं, उसकी वजह से चलो जनता ने हमें नकार दिया। पर आज 100 दिन में इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनाई है आपने, हम 100 दिन की कार्य योजना बना रहे हैं, हम 100 दिन के अंदर फला फला काम करेंगे। तो 100 दिन के अंदर उन्होंने क्या किया बताओ आप? आज हमारी जितनी भी अच्छी योजनाएं थी, उन योजनाओं के क्या हालात कर दिए। अशोक गहलोत साहब ने 25 लाख चिरंजीवी बीमे का वादा किया था, इन्होंने क्या किया उस योजना का? उस योजना को पहले तो 5 लाख, फिर अशोक गहलोत साहब ने, मीडिया ने उठाया तो उनको 10 लाख किया। तो 15 लाख का घाटा किसको हुआ? राजस्थान की जनता को हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो उनको पूछना पड़ेगा, भाई 15 लाख का घाटा आप लोगों ने क्यों दिया? हमने महंगाई कम करने के लिए आपको राशन की थैली दी, राशन की थैली में छोटा मोटा सामान था, सब रसोई का। अशोक गहलोत ने क्या कहा कि भाई राशन की थैली जो हमने दी थी, अब हमारी सरकार नहीं है, अब आपकी सरकार आ गई, तो आप कम से कम मेरा फोटो भले हटा दो, पर आप अपना फोटो लगा दो भजनलाल जी, पर मेहरबानी करके आप राशन की थाली दो, वो थैली दो। फिर क्या हुआ? अब वो खाली थैली आ रही है। बताओ, मोदी जी का फोटो जरूर है, पर वो थैली पूरी खाली पड़ी। अब उसमें क्या पत्थर डाले क्या? तो आज युवा लोग बैठे हैं, हमने अनुप्रति कोचिंग योजना शानदार योजना थी, आज गरीब बाप का बेटे का भी सपना हम पूरा कर रहे थे, विदेशों में उन बच्चों को भेज रहे थे,
आज वो योजना पूरी पूरी बंद कर दी। तो जो जो हमारी अच्छी योजनाएं थी उन तमाम योजनाओं को इस सरकार ने बंद करने का काम किया। तो उनको कहो कि भाई जो जनहित की योजनाएं हैं, जो जनता चाहती है और जिससे जनता का भला होता है, तो मेहरबानी करके आप उन योजनाओं को मत बंद करो। आप नाम चेंज करने की आपसे पहले ही आपकी आदतें हैं, आप नाम चेंज कर दो, पर कम से कम योजना का तो वही सिस्टम रखो, क्योंकि उसका फायदा जो है सीधा राजस्थान की जनता को मिल रहा था। तो ये जो तमाम चीजें हैं, आप लोगों को जो भी चुने हुए लोग आते हैं उनसे पूछना चाहिए। मैं इतना कह सकता हूं, आज देश के अंदर जो माहौल है, ये जो कहते हैं 400 को पार 400 पार, ये सिर्फ बातें हैं, 400 कोई पार नहीं हो रही है। इनका विरोध हो रहा है हरियाणा के अंदर, इनके जो प्रत्याशी है उनको पीटा जा रहा है। पंजाब के अंदर मॉलों के अंदर पोस्टर लगा दिए कि कोई भी बीजेपी के लोग हमारे गलियों में मोहल्ले में नहीं आओगे। ये हालात है। मणिपुर में आप हालात देख लें, घुसने नहीं दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। राजस्थान में हम 25 में से 15 से 20 सीटें राजस्थान के अंदर हम जीत रहे हैं। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी करण सिंह जी आप लोगों के बीच में आए, आप खड़े होकर ताली बजाकर उनका स्वागत करें। तो मैं तो अपनी बात कह रहा था, करण सिंह जी आप लोगों के बीच में आए, तमाम जो लोग उनके साथ हैं वो सब मंच पे आ जाएं। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि इसके बाद में अभी हमारी 4-5 मीटिंगें और बाकी हैं। तो आप लोग लंबे समय से यहाँ बैठे हो। मैं इतना कह सकता हूँ, जो हमारे कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी आप लोगों को दिया है, वो हमेशा जनता की सेवा करने वाला है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आप यदि लोकसभा में भेजोगे तो आपके जो भी मुद्दे हैं वो आप सबकी आवाज बन करके लोकसभा में गूंजेंगे। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हुआ एक बार पुनः मैं जो मंच पे हमारे मेहमान आए हैं उनका और विशेष तौर से आप जन का स्वागत करता हूं कि आपने जो हमें मान सम्मान इज्जत दी, उसके लिए धन्यवाद।